students, I teach you सब्जेक्ट इन्वायरमेंट। आज हमारा सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट का असाइनमेंट है, तो इसमें हम लेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में हम ले रहे हैं आंसर इन वन वर्ड, यानी जो हमारा आंसर है वो वन वर्ड्स का ही। इसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है विच एनिमल हैज़ लॉन्ग मैन, इसका आंसर है लायन। क्वेश्चन नंबर 2 है विच एनिमल हैज़ ए हम्प, आंसर है कैमल। तो क्वेश्चन नंबर 3 है विच एनिमल हैज़ लॉन्ग नेक, आंसर जिराफ। क्वेश्चन नंबर 4 आई नीड वाटर टू लिव इन फिश, आई एम ब्लैक इन कलर एंड गिव यू मिल्क, आंसर है काऊ। देखिए ये जो है विच एनिमल हैज़ लॉन्ग मैन, तो एनिमल की लाइन जो होता है उसका लॉन्ग मैन होती है। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 है विच एनिमल हैज़ ए हम्प, कैमल की क्या होती है, गर्दन क्या होती है, लॉन्ग होती है, हम्प होती है। विच एनिमल हैज़ अ लॉन्ग नेक, लॉन्ग नेक वाला कौन होता है, जिराफ होता है। जिस लंबी गर्दन किसकी होती है, जिराफ की होती है। आई नीड वाटर इन लिव इन फिश, यानी वाटर के अंदर कौन सी एनिमल रहता है, तो फिश रहती है। आई एम ए ब्लैक कलर इन एंड गिव यू मिल्क, तो ये मैं ब्लैक कलर, मेरा कलर ब्लैक है और मैं मिल्क देती हूँ, तो मेरा नाम क्या है, आंसर है काऊ। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आई एम द किंग ऑफ द जंगल, मैं जंगल का राजा हूँ, तो आंसर आएगा लायन। क्वेश्चन नंबर 7 आई लाइक टू कैच द रैट, मुझे कैरेट खाना बहुत पसंद है, तो मेरा आंसर है कैट। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है आई हैव ए बिग हम्प ऑन माई बॉडी, यानी बॉडी के ऊपर कैसे होते हैं बिग हम्प, बहुत बड़े बड़े निशान होते हैं, उसे क्या कहते हैं, बॉडी पे, तो आंसर है कैमल। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9 आई एम द बिग फिश इन द वाटर, जो वाटर के अंदर बिग फिश का नाम क्या है, आंसर है व्हेल। क्वेश्चन नंबर 10 आई गिव मीट एंड ईट, आंसर है गॉड। आई एम द फास्टेस्ट एनिमल चीता, वी सी वेरी फार अवे विथ हिज आईज, फास्टेस्ट एनिमल कौन सा होता है, चीता होता है। और गॉड जो है मीट और ईट दोनों में इस्तेमाल की जाती है, तो उनका आंसर है गॉड। और वी सी वेरी फार अवे, यानी क्या कहते हैं, देखने का काम कौन करती है, आइज करती है। वी जंप एंड रन विथ दिस, दौड़ने और भागने का, कूदने का और दौड़ने का काम कौन करता है, तो आंसर है लेग्स। फिर क्वेश्चन नंबर 14 द पैलेस वेयर वी गो फॉर स्टडी, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए कहाँ जाते हैं, तो आंसर है स्कूल। फिर क्वेश्चन नंबर 15 द पैलेस वेयर वी वर्शिप गॉड, तो गॉड को प्रे करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाया जाता है, तो आंसर है टेम्पल। फिर क्वेश्चन नंबर 16 वी सेंड लेटर पार्सल इट्स ऑफिस, यानी पार्सल और लेटर को सेंड करने के लिए कहाँ जाया जाता है, तो आंसर है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में होता है ना, जो पार्सल वगैरह आता है, लिए डाक लेटर, जो पार्सल आता है लेटर से पोस्ट किए जाते हैं, तो आंसर आएगा पोस्ट ऑफिस। तो ये हो गया हमारा क्या था, वन वर्ड्स, ये आंसर इन वन वर्ड, यानी 1 और 1 का आंसर है ये। तो फर्स्ट आंसर है लायन, कैमल, जिराफ, फिश, काऊ, लायन, कैट, कैमल, व्हेल, गॉड, चीता, आइज, लेग्स, स्कूल, टेम्पल एंड पोस्ट ऑफिस। चलिए पेज पलटाते हैं, पेज पलटा के देखेंगे आगे का, इसके आगे है देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 है बिग प्लांट्स आर नोन एज, बिग प्लांट, इसमें लिखेंगे ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 18 है वाटर लिली इज अ वाटर प्लांट, लिखेंगे वाटर।
तो क्वेश्चन नंबर 90 है, फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ अ ट्री। तो फ्लावर क्या होता है, पार्ट्स किसके होते हैं, ट्रीज के पार्ट होता है ना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20, द प्लांट आर योर टू फ्रेंड्स। देखिए, बिग प्लांट आर नाउन एज ट्रीज, वाटर लिली इज अ वाटर प्लांट, फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ अ ट्री, द प्लांट आर योर टू फ्रेंड्स। अब आता है सी, पुट राइट अवर रॉन्ग। अब इसमें हमें राइट और अवर लिखना है। द लेपर्ड इज अ पेट एनिमल, इसको लिखेंगे नो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था, द लेपर्ड इज अ पेट एनिमल, आंसर है नो। क्वेश्चन नंबर 3 है, द डॉग गॉट योर होम, राइट। द फिश नीड वाटर टू लिव इन, राइट। यानी फिश जो होती है वाटर के अंदर रहती है, और जो डॉग क्या होता है, गार्डिंग करता है, होम की गार्ड करता है, यानी उसके देखभाल, होम की रखवाली करता है, तो ये राइट आंसर है। द लेपर्ड इज अ पेट एनिमल, नो, लेपर्ड क्या है, पेट एनिमल नहीं है, वाइल्ड एनिमल है। तो क्वेश्चन नंबर 4, द लायन इज द किंग ऑफ योर हाउस, नो, द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, यानी नहीं, लायन क्या होता है, उनका हाउस का किंग नहीं होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, द डीर इज अ वाइल्ड एनिमल, राइट। डीर क्या है, एक वाइल्ड एनिमल है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, वी गो टू स्कूल टू लर्न बट हैव बैड हैबिट, नो, वी गो टू स्कूल टू लर्न बैड हैबिट, नो। वी प्रे गो टू द गॉड, राइट। द policeman catch the thief, लिखेंगे यस। फिर क्वेश्चन नंबर 9, ए फायर स्टेशन है, ए फायर इंजन, यस, लिखेंगे राइट। ए डॉक्टर वर्क इन द स्कूल, नो। योर नेशनल फ्लैग इज 3 कलर, यस। ये वी प्रे टू द गॉड, यानी गॉड से प्रेयर करते हैं, राइट। द policeman कैच द thief, पुलिसमैन चोर को पकड़ता है, यस। द फायर स्टेशन है से फायर इंजन, फायर स्टेशन वाले क्या करते हैं, फायर इंजन लेकर आते हैं, तो राइट। ए डॉक्टर वर्क इन द स्कूल, क्या डॉक्टर स्कूल में वर्क करते हैं, नो। योर नेशनल फ्लैग इज 3 कलर, यानी नेशनल फ्लैग के अंदर 3 कलर आते हैं, तो राइट, हाँ आते हैं। वी सेलिब्रेट 2 main national festival, right। 15 August is your Republic Day, no। Prabhat Pari is organization on 26th January, yes। We sing practice song on the 26th January, yes। The monkey jumped from tree by tree, right। We go to school daily, right। We do not respect your leader, elder, no। All members of family do their work, right। I call my mummy's brother Masi, no। We celebrate 2 main national festival, right। 15 August is your Republic Day, 15 अगस्त को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, नो। प्रभात डे इज ऑर्गेनाइजेशन ऑन 26 जनवरी, यस। We see particular song on 26 January, yes। The monkey jump from tree by tree, yes। We go to school daily, right। We do not respect your elder, no। All members of family do their work, right। I call my mummy's brother मासी, no। यानी मम्मी के भाई को मासी बोलते हैं, नहीं, गलत। देखिए यहाँ पर ये हुआ, अब एक पलटाते हैं। अब आता है
सेक्शन सी। सेक्शन सी में आएगा से वेदर ट्रू एंड फॉल्स। अब हम ट्रू और फॉल्स के बारे में लिखेंगे यहाँ। सेक्शन सी चल रहा है हमारा, ये हमारा इन्वायरमेंट का असाइनमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बर्ड्स लिव इन द नेस्ट। बर्ड्स नेस्ट में रहती हैं। यस ट्रू, ट्रू मीनिंग होता है राइट और फॉल्स मीनिंग होता है रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 2 है बर्ड्स डू नॉट ले एग्स। फॉल्स, नो। बर्ड्स डू नॉट ले विथ, यानी बर्ड्स पाँव से चलती है, नो, नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 वी शॉल्ड नॉट डिस्टर्ब ए नेस्ट, राइट। क्या उन्हें डिस्टर्ब करना चाहिए, नो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव ओनली वन आई एंड वन ईयर। फॉल्स, नो। Liver is an inner part of the body. Liver is an inner part of the body. इसमें लिख दें right, two. Question number 6 finger is a part of your hand, two. Question number 7 do not comb your hair, false। क्या आप कंघे से बाहर नहीं झाड़ते, नहीं, फॉल्स करेंगे। और कॉम से ही हेयर को झाड़ा जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8 द पीपल इन विलेज कीप एनिमल्स फीट। यहाँ है ट्रू। द पीपल इन सिटी मेनली डू द सर्विस। द पीपल इन सिटी मेनली डू द सर्विस, ट्रू। कहा कि शहर के लोग क्या करते हैं, सर्विस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मैनी पीपल लिव इन स्मॉल विलेज, ट्रू। आगे कई लोग गाँव में रहते हैं, यहाँ आएगा ट्रू। 11 नंबर वुमेन इन द विलेज को फूड ऑफ चूल्हा, ट्रू। यानी गांव की जो औरतें होती हैं वो चूल्हे पर खाना पकाती हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12 पीपल लिव इन फ्लैट इन द विलेज, नो, फॉल्स। Question number 13 we can see the air, no, false। when air move softly it is called wind, false। we need air to bath, true। we can need fill the air, true। when air moves past it's a called breeze, false। ये देखिए हो गया हमारा राइट और ट्रू फॉल्स। सेक्शन बी सी में लिया है हमने ट्रू फॉल्स। अब हम आएंगे सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी है मेक द फॉलोइंग। इसमें ए और बी और आंसर बॉक्स है, ये है आंसर बॉक्स। अब हमें ए को बी के साथ मैच करना है। तो ए में है कैट, sheep, goat, cow और horse। बी में है give us wool, give us milk, removes rat, nurses, give us milk and meat, we write on it। इसका जैसे फर्स्ट का है ए में है कैट, तो कैट के साथ मैच होगा सी। रिमूव रेड, नर्सिस, यानी कैट को क्या पसंद है, रेड पसंद है, तो इसके कॉलम में हम लिखेंगे सी। सेकंड नंबर है शिप। शिप गिव अस वूल। शिप के जो वूल होते हैं किस काम में आते हैं, वूल के काम में आते हैं, तो इसमें लिखेंगे ए। फिर गोट, गोट में है डी गिव अस मिल्क एंड मीट, यानी कि गोट होती है मिल्क और मीट के काम में आती है, तो यहाँ आंसर लिखेंगे डी। काऊ गिव अस मिल्क, यानी जो काऊ होती है वो दूध देने के काम आती है, तो इसमें लिखेंगे बी। हॉर्स, हॉर्स होता है वी राइड ऑन इट, यानी जो हॉर्स होता है वो राइडिंग करने के काम आता है, तो इसमें लिखेंगे बी। ए कैट, कैट आता है रिमूव्स रैट, नर्सिस। शिप गिव अस वूल, गोट गिव अस मिल्क एंड मीट,
horse, cow, give us milk, horse, we ride on it. फिर आता है make the following A, B आंसर खोलो। तो इसमें लिखेंगे पैरट, पैरट के साथ आएगा सी। हैज़ रेड बीक, पैरट की क्या होती है, जो रेड बीक होती है, जो उसकी चोंच होती है ना वो रेड होती है। फिर आता है आउल, आउल कैसे होते हैं, आउल में आता है डी। कैन सी एट नाइट, यानी आउल को क्या रात को दिखाई देता है, दिन को दिखाई नहीं देता है। इसमें लिखेंगे डी। फिर 3 नंबर पे है डक, डक में है बी। हैज़ ऑरेंज बीक, डक की क्या होती है, ऑरेंज कलर की बीक होती है। फिर है टेलर बर्ड, टेलर बर्ड में आएगा ए। वी वॉज नेस्ट, इसमें लिखेंगे ए। फिर 5 नंबर पे है कुक, कुक में आएगा ई। ए बी सी डी। प्रोवाइड्स चिकन टू ईट, तो क्या करते हैं, चिकन खाते हैं और ईट खाते हैं। फिर आता है एग्जाम्पल ए बी सी। टीचर यहाँ पर है कॉबलर, पार्ट कारपेंटर, वॉशरमैन और गोल्ड स्मिथ। बी में है मीन योर शूज, मेक्स फर्नीचर। टीचर इन द स्कूल मेक्स ज्वेलरी, वॉशेस योर क्लॉथ। अब इसको मैच करना है। टीचर, टीचर टीच इन द स्कूल, टीचर क्या करती है, स्कूल में टीचिंग करती है। इसमें लिखेंगे सी। इस 2 नंबर में है कॉबलर, कॉबलर में आएगा ए। मीन योर शूज, यानी कॉबलर क्या करते हैं, फटे शूज़ को सिलते हैं। फिर 3 नंबर पे है कारपेंटर, कारपेंटर में आता है बी। मेक फर्नीचर, कारपेंटर होते हैं जो फर्नीचर का काम करते हैं, उनको कहते हैं कारपेंटर, तो वो फर्नीचर बनाते हैं। फिर 4 नंबर पे है वॉशरमैन, वॉशरमैन में आता है वॉश योर क्लॉथ, जो वॉशरमैन होते हैं ना वो उनको कहते हैं धोबी, जो गंदे कपड़े धोते हैं उसे कहते हैं वॉशरमैन। फिर आता है गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ कहते हैं सुनार को, तो सुनार क्या काम करते हैं, तो सुनार इज़ अ मेक ज्वेलरी, सुनार लोग क्या करते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, तो उसमें लिखेंगे डी मेक ज्वेलरी। गोल्ड स्मिथ क्या काम करते हैं, मेक ज्वेलरी। वॉशरमैन वॉश योर क्लॉथ। कारपेंटर मेक्स फर्नीचर। कॉबलर मीन योर शूज। टीचर, टीचर इन द स्कूल। पेज पर जाते हैं। अब यहाँ पे आता है मेक द फॉलोइंग ए विलेज, बी सिटी, सी बफेलो, डी हॉट। बी में है बिग, स्मॉल, इन सिटी, फार्मर एंड विलेज। अब इनको हमको मैच करना है। तो विलेज में आएगा, विलेज कैसा होता है, तो स्मॉल होता है, तो छोटा यानी स्मॉल होता है, तो यहाँ लिखेंगे बी। सिटी, सिटी क्या होती है, बिग होती है, तो यहाँ लिखेंगे ए। बफेलो, बफेलो किस काम आते हैं, तो फार्मर के काम आते हैं, तो इसमें लिखेंगे डी। और हॉट्स, हॉट क्या होती है, यानी झोपड़ी कहाँ होती है, तो विलेज, इसमें लिखेंगे ए। विलेज स्मॉल, सिटी बिग, बफेलो फार्मर, हॉट विलेज। फिर मैच द फॉलोइंग, उसके लिए क्या मैच करेंगे हम। 26 जनवरी ग्रीन कलर ऑफ फ्लैग, 15 अगस्त ब्लू रेड व्हील ऑफ द फ्लैग। इसमें है 26 जनवरी को मेरा आएगा बी रिपब्लिक डे। ग्रीन कलर ऑफ द फ्लैग, इसमें आएगा सी स्टैंड फॉर ग्रीनरी। 15 अगस्त, इसमें आएगा डी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे हम कब मनाते हैं, तो 15 अगस्त को मनाते हैं। फिर आता है ब्लू रेड व्हील ऑफ द फ्लैग, ब्लू और रेड फ्लैग में कहाँ होता है, उसे कहते हैं अशोक चक्र, क्या कहते हैं, अशोक चक्र। इसमें लिखेंगे डी। 26 जनवरी में लिखेंगे बी। 26 जनवरी को क्या कहते हैं, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। और ग्रीन कलर ऑफ फ्लैग, तो फ्लैग का जैसे कलर का होता है ग्रीन कलर का, तो इसमें लिखेंगे सी। फिर आता है 15 अगस्त को क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, तो इसमें लिखेंगे डी। फिर ब्लू रेड व्हील ऑफ द फ्लैग, ब्लू और रेड कलर किसमें होता है, उसके बीच में क्या होता है, तो उसमें उनके बीच में होता है अशोक चक्र, क्या होता है, अशोक चक्र होता है, तो उसको कॉलम में लिखेंगे हम ए। फिर आता है फेयर, जू, जोकर, पार्क, सेविंग। इन द पार्क एट फेस्टिवल वी सी एनिमल्स, बर्ड्स, वर्क इन द सर्कस, वी कैन रन एंड जंप।
तो सबसे पहले में है, फर्स्ट में है फेयर। फेयर क्या होता है? एट फेस्टिवल। फेयर कहाँ लगता है? फेस्टिवल में लगता है, तो हम यहाँ लगाएंगे बी। फिर सेकंड में है जू। जू कहाँ होता है? तो जू होता है वी सी एनिमल एंड बर्ड्स। तो जू में एनिमल और बर्ड्स होते हैं, ये हम लिखेंगे सी। जोकर। जोकर इन द सर्कस। जोकर कहाँ काम करते हैं? तो सर्कस में काम करते थे, यहाँ लिखेंगे डी। पार्क ई। वी कैन वर्क इन द पार्क। तो इसमें क्या होगा? पार्क कहाँ होता है? पार्क में ही होता है, इसमें लिखेंगे वी कैन रन एंड जॉब। सेविंग। सेविंग में क्या होता है? सर्कस में होता है, ए। तो देखिए ये हो गया हमारा मैचिंग द फॉलोइंग। ऐसे मैच करना है, ए बी सी डी में लिखना है इन्हें। अब आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में है एक फ्लैग है, जिसमें बना के उसमें कलर करना है। ये फ्लैग है, इसको बनाना है और इसमें कलर करना है। देखो ऊपर आएगा ऑरेंज, यहाँ पर आएगा ऑरेंज, ऑरेंज, बीच में आएगा वाइट और नीचे आएगा ग्रीन। ये 3 कलर्स मिला के बना के इसमें कलर करना है। ये है हमारा नेशनल फ्लैग है। और उसके बाद नीचे आता है मेक द पिक्चर हैविंग सिमिलर शेप। अब हम इन शेप को, सिमिलर शेप को देख के मैच करना है। जैसे सर्कल है तो सर्कल के सामने सर्कल को मैच करना है, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल को मैच करना है, ऐसे सर्कल को सर्कल से मैच करना है और स्क्वायर को स्क्वायर से मैच करना है, ट्रायंगल को ट्रायंगल से मैच करना है। इसे कहेंगे मेक द पिक्चर हैविंग सिमिलर शेप। देखिए हमारा आज का इन्वायरमेंट का असाइनमेंट पूरा हुआ। तो देखिए हमारा ENV का असाइनमेंट है। तो हमने इन्वायरमेंट जिसे कहते हैं ENV, इसमें सेक्शन ए में लिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें हमने आंसर क्वेश्चन लिए हैं 1 to 35 तक हमने क्वेश्चन आंसर लिए हैं। फिर सेक्शन बी में लिया है क्या 1 वर्ड्स आंसर, क्या लिखे हैं? 1 वर्ड के आंसर्स लिखे हैं इसमें हमने पार्ट 2 में। और फिर उसके बाद लिया है राइट ओवर रॉन्ग। ये राइट ओवर रॉन्ग है, देखिए। फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स, ये है राइट रॉन्ग। 20 वर्ड्स लेके 20 तक हमने राइट रॉन्ग लिया है इसमें। फिर उसके बाद आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमने लिए हैं ट्रू एंड फॉल्स। ये सेक्शन सी, इसमें लिया है ट्रू एंड फॉल्स। फिर आते हैं सेक्शन डी के ऊपर। सेक्शन डी में लेंगे, ये है सेक्शन डी। सेक्शन डी में लेंगे मेक द फॉलोइंग, इसे मैच करने वाला लेंगे। मेक द फॉलोइंग ए बी आंसर, ए बी आंसर। हम यहाँ पर 1 2 3 ए बी सी डी ई एफ, ये हमने लिया है, मैच करने वाला लिया है इसमें। फिर आता है, ये है हमारा नेशनल फ्लैग है, यह नेशनल फ्लैग बनाना है और उसमें कलर करना होगा। फिर आता है मेक द पिक्चर हैविंग सिमिलर शेप। इसमें क्या करना है? सिमिलर शेप को क्या करना है? मैच करना है एक दूसरे से। तो ये हमारा असाइनमेंट यहाँ कंप्लीट होता है। हमारा असाइनमेंट है इन्वायरमेंट का है इन्वायरमेंट ENV का असाइनमेंट है। तो इसी में से ही क्वेश्चन पेपर आएगा, इसी में से ही तैयारी कीजिएगा। असाइनमेंट में से ही एग्ज़ाम के पेपर लिए जाएंगे। तो गाइस ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। इसमें से 1 to हमने 35 क्वेश्चन आंसर लिए हैं, इसमें से ही आंसर आ सकता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो 35 तक हमने क्या लिया है, फिर क्वेश्चन आंसर लिए हैं। फिर सेक्शन बी में हमने 1 वर्ड्स लिया है। सेक्शन सी के अंदर हमने ट्रू एंड फॉल्स लिया है, ये है ट्रू और फॉल्स। और फिर सेक्शन डी में हमने मेक द फॉलोइंग सेंटेंस लिया है, देखिए। फिर उसके बाद फ्लैग है और शेप्स कलर है, तो इसे क्या करना है, शेप्स का कलरिंग का मैच करना है। तो गाइस, ओके, वॉचिंग वीडियो, बाय।